ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही स्थान है जो एक समय पहले काफी खुशहाल हुआ करते थे और बस एक बुरी नजर की वजह से वह स्थान आज शापित हो गया है। जहां पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, आज वो स्थान कहीं खो गया है। ऐसा ही एक स्थान है भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतहा कहानियों को लेकर काफी चर्चा में है। शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ये कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़ाया जा सका है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के शोर पर है। 17वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था और किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिरों का निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित है। लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है और वो है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाज आने लगती है। दोस्तों, भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा प्रचलित है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालूनाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया। वो तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि इस किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया, जिससे किले की अशुभ छाया तपस्वी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद साधु ने किले को श्राप दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। दोस्तों, भानगढ़ के किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है वो बहुत ही अजीब है। बता दें कि भानगढ़ के किले के पीछे एक दूसरी दंत कथा ये है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। बताया जाता है कि भानगढ़ के किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी रत्नावती दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब राजकुमारी 18 साल की थी तभी से राजकुमारी के लिए रिश्ते आने लगे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई। पूरे बाजार में घूमने के बाद वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। इत्र पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा राजकुमारी को एकटक देख रहा था। उसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, जो उस समय का सबसे बड़ा तांत्रिक था। उसे पहली नजर में ही राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो जाता है। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इसी वजह से तांत्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राजकुमारी को अपने वश में करने की योजना बनाता है। उसने इत्र की बोतल जो राजकुमारी ने खरीदी थी उस पर वशीकरण मंत्र बोल दिया, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और उसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी को इस बात का पता चल जाता है और वो इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फेंक देती है। वशीकरण मंत्र के अनुसार वो चट्टान तांत्रिक के पीछे पीछे हो गई और उस पर गिर जाती है, जिससे तांत्रिक की मौत हो जाती है। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को ये श्राप दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब एक सवाल ये उठता है, क्या सचमुच भानगढ़ का किला भूतिया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वो इसे कल्पना करार देते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो यह महल शापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो इसे वहम कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भानगढ़ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप यहाँ वैसे तो साल के किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून तक के महीनों में जाने से बचें, क्योंकि इन महीनों में राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए नवंबर से लेकर मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि भानगढ़ किले का प्रवेश शुल्क 25 रुपए है और भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के भूतिया किले भानगढ़ के रहस्य की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।